नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पोस्ट की जॉब प्रोफाइल क्या है, आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको क्या जो है पोस्ट प्रेफरेंस इसमें रखना चाहिए, और अगर आपकी नियुक्ति हो जाती है तो इसमें प्रमोशन के चांसेस कैसे हैं, ओवरऑल मतलब जो भी पोस्टें हैं उनकी जॉब प्रोफाइल क्या है, वर्क क्या है, कितना पेमेंट आपको मिलेगा, इन सब के बारे में आप लोगों के द्वारा काफ़ी मैसेज प्राप्त हुआ था कि सर इस पे एक वीडियो बनाइए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ग्रुप डी के पोस्टों के बारे में आपको यहाँ बताया जा रहा है, और उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगेगी। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें कौन कौन से पोस्ट आते हैं। तो पोस्टों को हम पहले विभाग के अनुसार जो है डिवाइड कर लेंगे कि ऑपरेटिंग में कौन कौन से पोस्ट आते हैं, कमर्शियल में कौन से आते हैं, इंजीनियरिंग में कौन से आते हैं, और वर्कशॉप से जुड़े हुए कौन से पोस्ट होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले ऑपरेटिंग में देखें कौन कौन से पोस्ट होते हैं। तो ऑपरेटिंग के अंतर्गत जो है पॉइंट्समैन, गेटमैन और पोर्टर का पोस्ट होता है। तो जो पॉइंट्समैन होता है इसके कार्य हम देखेंगे कि पॉइंट्समैन होता क्या है। जो पॉइंट्समैन होता है वो एक तरह से स्टेशन मास्टर का सहायक होता है, स्टेशन मास्टर के निर्देशानुसार ही काम करता है। गेटमैन जो होता है, आप लोग अक्सर देखते होंगे रेलवे क्रॉसिंग पे गेट गिराने और बंद करने और खोलने का काम जो है गेटमैन के द्वारा किया रहता है। गेटमैन को जैसे स्टेशन मास्टर से इंस्ट्रक्शन मिलता है उसी के अनुसार ये जो है गेट खोलता हुआ बंद करता है। पोर्टर क्या होता है? पोर्टर जो होते हैं इनका भी काम स्टेशन पे ही होता है। जो लोको पायलट व गुड्स गार्ड होते हैं वे सब एक बॉक्स लेके चलते हैं जिनमें उसके सारे ड्यूटी से संबंधित कागज़ व अन्य ज़रूरी सामान उसमें रखे जाते हैं। तो उस बॉक्स को लादने, गाड़ी में लोड करने और अनलोड करने का काम जो है पोर्टर के द्वारा किया जाता है। तो ये हमारे ऑपरेटिंग के पोस्ट हो गए। अब हम देखते हैं कमर्शियल के अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट आते हैं। तो कमर्शियल के अंतर्गत सफाई वाला हो गया, ये स्टेशनों की सफाई का काम करता है। हमाल हो गया, हमाल जो है जो लगेज व पार्सल होता है उसमें आए हुए सामानों को ही लोडिंग अनलोडिंग हमाल के द्वारा की जाती है। कोरियर हो गया, मंडल में विभिन्न दस्तावेज, सर्कुलर व अन्य ज़रूरी कागजात कुरियर के माध्यम से ही विभिन्न स्टेशनों पे पहुंचवाए जाते हैं। तो जो कमर्शियल डिपार्टमेंट होता है रेलवे का, इसमें काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं प्रमोशन के, और इसलिए आप लोग प्रेफरेंस में हमाल व कुरियर को ऊपर रख सकते हैं। आइए अगला देखते हैं इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो पोस्ट आता है वो कौन सा पोस्ट है? ट्रैकमैन का पोस्ट है। तो मित्रों, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के अंतर्गत आने वाला ये सबसे टफ जॉब है। इसमें काफ़ी आपको हार्ड वर्क करना होता है, और सारे वर्क जो है रेलवे पटरी से संबंधित होती हैं। तो कभी भी दुर्घटना हो गई तो वहाँ पे आपको अक्सर ट्रैकमैन देखने को मिल जाते हैं। इनका काम काफ़ी चैलेंजिंग होता है, और रेलवे के जो ट्रैकमैन होते हैं वो कहते हैं कि जो रेल है वो हमारे सीने पे चलती है। एक तरह से ये सही भी है। ट्रैकमैन भाइयों के द्वारा बहुत ही मेहनत की जाती है, तब जाके रेलवे ट्रेनों का संचालन सही तरीके से हो पाता है। पटरियों की देख रेख की जिम्मेदारी इनकी होती है, और काफ़ी हार्ड वर्किंग इनका जॉब ऑफ नेचर है। ठंडी, गर्मी, बरसात सभी मौसमों में इन्हें जो है लाइन पे ही काम करना होता है। इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा इनको 2700 रुपये हार्ड रिस्क अलाउंस दिया जाता है। और इस विभाग में प्रमोशंस के भी बहुत कम चांस होते हैं। अगर आपका प्रमोशन हुआ तब भी आप लाइन पे ही रह जाएंगे, और अगर आपकी नियुक्ति एक बार ट्रैकमैन इंजीनियरिंग विभाग में हो गई
तो इस विभाग से निकलने के लिए आपके पास मात्र एक ही रास्ता हो जाता है कि आप जीडीसी के एग्ज़ाम के तहत ही इससे निकल सकते हैं, वरना पूरी लाइफ आपको लाइन पे ही बितानी पड़ेगी, जो कि काफ़ी कष्टदायक होती है। तो इसकी सीटें ज़्यादा होती हैं, इसको देख के अक्सर लोग पहला प्रेफरेंस भर देते हैं, तो ये गलती आप लोग मत करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। वर्कशॉप है, वर्कशॉप के अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट आते हैं। तो वर्कशॉप दो तरह का होता है, एक मैकेनिकल होता है, एक इलेक्ट्रिकल होता है। तो जो मैकेनिकल होता है उसमें हेल्पर होते हैं, तो इनको जो है कि हैवी वर्क करना पड़ता है। यहाँ पे रेलवे की जो है डिब्बों की मरम्मत होती है और भी काम होते, पहिए बनते हैं, बहुत सारे जो है जो हार्डवेयर से संबंधित काम है वर्कशॉप में होते हैं। और इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई चीज़ें, इंजन और ट्रेन में लाइटों की व्यवस्था आदि की जाती है। तो ये पोस्ट भी अच्छे हैं और 8 घंटे की इसमें ड्यूटी होती है। प्रमोशन के चांस भी इसमें अच्छे रहते हैं और अमूमन ज्वाइनिंग के 2-3 साल बाद आप जो है टेक्नीशियन पे प्रमोट हो जाते हैं, टेक्नीशियन थर्ड पे। तो मित्रों ये जो है रेलवे के अंतर्गत आने वाले पोस्ट हो गए। अब हम देखते हैं कि हमें पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखना चाहिए। तो अगर अब तो फॉर्म भरा जा चुका है, आप लोग प्रेफरेंस भी दे दिए होंगे, लेकिन दोबारा फिर जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पे मौका आपको मिलेगा। तो उस समय आप कोशिश करिएगा कि जो प्रेफरेंस होगा पॉइंट्समैन, पहले ऑपरेटिंग का एक पॉइंट्समैन पोस्ट डाल दीजिए, फिर हमाल, कोरियर, हेल्पर, इलेक्ट्रिकल, इसी के अकॉर्डिंग बाकी पोस्टों को आप रख दीजिएगा। सीट ज़्यादा देकर ट्रैकमैन को पहला प्रेफरेंस देने की गलती ना करें, यही गलती अक्सर सभी लोगों से हो जाती है। ट्रैकमैन की जॉब सबसे टफ और प्रमोशन सबसे कम है, तो इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ट्रैकमैन की जॉब बहुत ही टफ है। कितने लोग तो जॉब पाने के बाद छोड़ के भाग जाते हैं, प्रमोशन के चांस भी उसमें नहीं है। तो इसलिए इसको प्रेफरेंस देते समय लास्ट में ही चुनें। आइए हम देखते हैं कि इसमें सैलरी क्या मिलेगी। अगर आप रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइनिंग करते हैं तो 7th पे कमीशन के अंतर्गत ये लेवल फर्स्ट की पोस्ट है। इसका बेसिक जो है 18,000 रुपये फिक्स कर दिया गया है। फिर उसके बाद आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, ट्रेवलिंग अलाउंस एक होता है वो आपको मिलेगा। तो लगभग डिडक्ट होके आपको 25,000 रुपये स्टार्टिंग में पेमेंट मिलेंगे। अगर आपका ट्रैकमैन पे होता है तो 2700 रुपये आपको और मिलेगा। बाकी पास की सुविधाएं जो सबके लिए है वो आपके लिए भी है। अब रेलवे के किसी भी एम्प्लॉई को जो है एसी थर्ड का मिनिमम पास मिलता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी, सारी सुविधाएं जो मेडिकल की रेलवे के द्वारा अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाती हैं वो आपको भी मिलेगी। आइए हम देखते हैं प्रमोशंस के क्या चांस हैं। तो रेलवे देखिए सबसे बड़ी नियोक्ता है, लगभग 12-13 लाख कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे हैं इस समय। और रेलवे में जो BOS है उसके अंतर्गत लगभग 16 लाख कर्मचारी होने चाहिए। अब भी 3-4 लाख सीटें जो है खाली हैं। तो इसमें जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन के 2 तरीके होते हैं, एक LDC से वैकेंसी आती है और एक GDC से आती है। तो आइए हम देखते हैं LDC का क्या होता है। जो वैकेंसी LDC के तहत आएगी उसमें जिस विभाग में आप कार्य करते हैं उस विभाग के लोग ही योग्य होंगे, एलिजिबल होंगे। और इसमें एक बाउंडेशन होता है कि आपकी सर्विस 2 साल या 3 साल की हो जानी चाहिए। ये पोस्ट के अकॉर्डिंग होता है, कुछ में 2 साल मांगता है, कुछ में 3 साल मांगता है। तो LDC के तहत अगर वैकेंसी आती है तो सिर्फ विभाग के लोग उसमें अप्लाई करेंगे। अगर कमर्शियल की वैकेंसी है तो कमर्शियल विभाग के लोग, ऑपरेटिंग की है तो ऑपरेटिंग की, इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग की, और वर्कशॉप से रिलेटेड है तो वर्कशॉप के लोग ही उसमें एलिजिबल होंगे। और इसमें एक और चीज़ होता है कि ये सिर्फ आपके डिवीज़न के लोग ही इसमें भाग लेते हैं, पूरे जोन के लोग इसमें भाग नहीं लेंगे। अब आइए हम देखते हैं GDC क्या होता है, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो जो GDC के तहत वैकेंसी आती है उसमें सभी विभाग के लोग अर्ह होते हैं और इसमें सर्विस की कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आप ज्वाइनिंग कर लिए
और ज्वाइनिंग डेट के बाद जीडीसी की वैकेंसी आ गई तो आप एलिजिबल हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जीडीसी की वैकेंसी आरआरबी के द्वारा कराई जाती है और ये जो है प्रमोट होने का सबसे अच्छा आसान तरीका होता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो अमूमन साल 2 साल पे जीडीसी की वैकेंसी आती रहती है। तो तैयारी अच्छी है तो आप जीडीसी के थ्रू जो है अच्छी पोस्ट पा सकते हैं। इसका एग्ज़ाम बिल्कुल आरआरबी एनटीपीसी के जैसे ही होता है। 100 क्वेश्चंस आते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और फेयर सिलेक्शन होता है। इसमें पूरे जोन के लोग अप्लाई करते हैं। जितनी भी सीटें आएंगी सभी, जितना डिवीज़न होगा, डिवीज़न के सभी विभागों के लोग इस जीडीसी के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ठीक है मित्रों, आगे हम देखते हैं। ग्रुप डी में अगर आप नियुक्त हो जाते हैं, पहले तो हमारी प्राथमिकता है कि कोई भी नौकरी मिले। अगर नौकरी मिल जाती है तो आप जो है प्रमोशन पा सकते हैं अगर आपके अंदर योग्यता है। अगर ग्रुप डी में आप चयनित हुए हैं तो आप गुड्स गार्ड भी बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं, टीटीई भी बन सकते हैं, टेक्नीशियन भी बन सकते हैं, जेई भी बन सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपकी किस विभाग में है और आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन है और एग्ज़ाम आप निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। कुछ लोगों की पूरी ज़िंदगी ग्रुप डी में ही बीत जाती है, कुछ लोग हैं 2-3 साल में अपना आगे निकल जाते हैं। तो जिसके अंदर भी टैलेंट होगा वो रुकेगा नहीं, वो निकल जाएगा। हर साल आपको मौका मिलेगा, साल 2 साल बाद जो है हमेशा विभागीय परीक्षाएं होती रहती हैं। अब मित्रों हम लास्ट में आपको बताने जा रहे हैं कि ग्रुप डी की जो परीक्षा होगी, लगभग परीक्षा का आयोजन अक्टूबर-नवंबर में आरआरबी के द्वारा किया जाएगा। तो उसमें अगर आप चयनित होना चाहते हैं तो विशेष रूप से आपको क्या करना होगा, आप साइंस पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जिसकी साइंस सही रहेगी उसका लगभग 90% चांस होता है कि सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत से लोग हैं जिनकी साइंस अच्छी थी, बिना पढ़े गए एग्ज़ाम दी और उनका सिलेक्शन हो गया। और कुछ लोग हैं पूरा दिन रात पढ़ते रह जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो उसका वही मेन रीज़न है कि वो लोग साइंस को निगलेक्ट कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। आप जो है गणित व रीजनिंग को डेली प्रैक्टिस में लीजिए और साइंस पे अच्छे से पकड़ बनाइए, तो निश्चित रूप से आप जो है इस परीक्षा में चयनित हो जाएंगे। क्योंकि आपका लगभग 25 क्वेश्चन साइंस से आएगा, 25 मैथ, 25 रीजनिंग और लगभग 25 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से आएगा। तो सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका स्तर थोड़ा एकदम अलग होता है। तो अगर आपका बेसिक तैयार है तो आप उस 25 में 12-14 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। बहुत मेहनत करेंगे तो 18 पहुंच जाएंगे, लेकिन साइंस पे थोड़ा सा ही मेहनत कर देंगे तो 25 में आप 18-20 आसानी से पा जाएंगे, और मेहनत नहीं करेंगे तो आप 7-8 पे रह जाएंगे। तो यही जो अंतर का गैप है साइंस से आ जाता है चयनित और अचयनित छात्रों के बीच। तो ठीक है मित्रों, ये ओवरऑल पूरी जानकारी थी रेलवे ग्रुप डी के जो पोस्ट हैं उसमें हम क्या पोस्ट प्रेफरेंस रखें, पोस्टों का क्या जो है कि कौन कौन से पद हैं और किस हिसाब से जो है कि हम आगे तैयारी करें कि हमें जो है कि नौकरी मिल जाए। ठीक है मित्रों, तो हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो पोस्ट को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।